जय हिंद दोस्तों, मैं विनय मौर्य आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मेरे दोस्तों, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। इस मंजिल को इसकी औकात दिखानी है मेरे दोस्तों। अगर ये मंजिल पहाड़ है, अगर ये मंजिल पहाड़ है तो हम भी माझी हैं, अगर ये मंजिल पहाड़ है तो हम भी माझी हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। जब तक हम परीक्षा को नस्ते नाबूद नहीं कर देते, चैन से बैठने वाले नहीं हैं मेरे दोस्तों। अगर हमने हार मान ली, अगर हमने हार मान ली तो हमें दुनिया की कोई भी ताकत जिता नहीं सकती, और अगर हमने ठान ली तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें जीतने से रोक नहीं सकती मेरे दोस्तों। आइए दोस्तों, चलिए आगाज़ करते हैं, प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। ये रहा आज का पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में किस राज्य को वन्य धन विकास कार्यक्रम के लिए मॉडल राज्य घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, बी असम, सी त्रिपुरा, डी मिजोरम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। मणिपुर है दोस्तों। और मणिपुर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, कैबुल लेमजाओ नेशनल पार्क, कैबुल लेमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में ही स्थित है, मणिपुर में ही स्थित है। देखिए, और 6 बार की बॉक्सिंग चैंपियन, 6 बार की बॉक्सिंग चैंपियन एमसी मैरी कॉम मणिपुर की ही शेरनी है। एमसी मैरी कॉम कहाँ की शेरनी है? तो ये मणिपुर की शेरनी है, ठीक है। ये देखिए, वन्य धन विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि जंगलों के अंदर जीवन स्तर में सुधार के जरिए जनजाति समुदायों का सशक्तिकरण करना, जनजाति समुदायों का सशक्तिकरण करना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए, ट्राइफेड की, ये ट्राइफेड के अंतर्गत काम करता है। और ट्राइफेड की स्थापना कब हुई थी? तो 1987 ईस्वी में ट्राइफेड की स्थापना हुई थी, ठीक है। और ट्राइफेड जनजातीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और अभी हाल ही में जनजातीय मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा हमारे जनजातीय मंत्री हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शामलाजी विष्णु मंदिर ट्रस्ट ने छोटे छोटे कपड़े पहनकर आने वालों पर रोक लगा दी है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गुजरात। गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। और यहाँ के सीएम कौन है? गुजरात के सीएम तो विजय रूपानी यहाँ के सीएम हैं। और गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। और गुजरात में ही एक क्या है? तो समुद्री संग्रहालय है वहाँ पे, गुजरात में समुद्री संग्रहालय है। देखिए, गुजरात से एक अभियान चालू हुआ था, सुजलम सुफलम जल संचय अभियान, सुजलम सुफलम जल संचय अभियान, ठीक है। देखिए, एक और अभियान चालू हुआ था, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना कहाँ से चालू हुआ था? तो गुजरात से ही चालू हुआ था, ठीक है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है बिहार। बिहार से कौन सा अभियान चालू हुआ था? तो देखिए, प्यार का पौधा बिहार के अंदर, प्यार का पौधा बिहार के अंदर। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड, बी डेनमार्क, सी भारत, डी अफगानिस्तान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? तो हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, ठीक है। इसमें कितने देश हैं? तो 199 देश हैं। इसमें टोटल कितने देश हैं? तो 199 देश हैं। और 199 देशों की सूची में इसमें भारत का स्थान कितना है? तो इसमें भारत का स्थान हमारा 139 है, 139 है भारत का स्थान। और इसमें सबसे निचले स्थान पर कौन है? तो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो काबुल है, काबुल है दोस्तों। देखिए, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि हाल ही में G7 ने
किसके द्वारा किए गए क्रीमिया अधिग्रहण को मान्यता देने से इनकार कर दिया है? हाल ही में G7 ने किस देश के द्वारा किए गए क्रीमिया अधिग्रहण को मान्यता देने से इनकार कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए रूस, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रूस। रूस की राजधानी कहाँ है? तो रूस की राजधानी मॉस्को। मॉस्को किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों मॉस्को मोस्कावा नदी के किनारे स्थित है मॉस्को। ठीक है दोस्तों। और देखिए इसमें अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन DC। और वाशिंगटन किस नदी के किनारे स्थित है? तो पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है मेरे दोस्तों, पोटोमेक नदी के किनारे स्थित हैं। देखिए ये G7 दिया है। G7 में कौन कौन से देश आ जाएंगे? तो G7 में USA, इंडिया, जापान, कनाडा और जर्मनी, ये सब आ जाएंगे देश। अभी और फ्रांस, इटली आएंगे G7 के अंतर्गत, ये देश आएंगे। ठीक है। G7 की स्थापना हुई थी 1975 ईस्वी में, इसकी स्थापना हुई थी G7 की स्थापना। ठीक है। G7 की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। पहले जब ये इसमें शामिल हुआ 1997 ईस्वी में रूस शामिल हुआ। ठीक है। G8 बन गया। G8 कब बन गया? तो 2014 में। G8 2014 में बना और G8 से रूस को बाहर कर दिया गया। G7 फिर बन गया दोबारा। ठीक है। देखिए रसिया का वह हिस्सा जो एशिया क्षेत्र में आता है, रसिया का वह हिस्सा जो एशिया क्षेत्र में आता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए साइबेरिया कहलाता है। वो रसिया का वह क्षेत्र जहाँ साइबेरिया कहलाता है। ठीक है। वहाँ के अभी रूस के कौन है सीएम नहीं PM पुतिन जी है, व्लादिमीर पुतिन जी हैं। रूस की संसद का नाम क्या है? तो ड्यूमा। करेंसी क्या है? तो रूबल। ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि समर अभियान की शुरुआत अभी हाल ही में किस राज्य ने शुरू की है? समर अभियान की शुरुआत अभी हाल ही में किस राज्य ने शुरू की है? ऑप्शन नंबर है छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी जम्मू कश्मीर। डी जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड। झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो रांची। रांची को झारखंड का शिमला कहते हैं। ठीक है। रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है रांची को। देखिए समर, इसका फुल फॉर्म क्या होगा समर का? देखिए स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ मैन्यूटरिंग एंड एनीमिया रिडक्शन, कुपोषण एवं एनीमिया मुक्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका क्या उद्देश्य है? तो कुपोषण और एनीमिया मुक्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। देखिए RBC के कमी के कारण एनीमिया का रोग होता है। RBC के कमी के कारण एनीमिया का रोग होता है। ठीक है। देखिए यहाँ के CM कौन है? झारखंड के अभी CM जो हैं हेमंत कुमार सोरेन जी, झारखंड के अभी वर्तमान में CM हैं हेमंत कुमार सोरेन जी। ठीक है। झारखंड सरकार के द्वारा प्राइवेट जॉब में, ठीक है, झारखंड सरकार के द्वारा अभी प्राइवेट जॉब में 75% आरक्षण स्थानीय लोगों को देने की घोषणा की है। ठीक है। कितना उसका रहेगा तनख्वाह? तो 30,000 से कम रहेगा। ठीक है। 30,000 लास्ट है वहाँ पे। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सक्रिय उपभोक्ता की कंपनी कौन सी है? देखिए ऑप्शन नंबर ए एयरटेल, बी रिलायंस, सी वोडाफोन इंडिया, बी BSNL। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एयरटेल। एयरटेल की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में एयरटेल की स्थापना हुई थी और इसके ये चेयरमैन कौन है? तो सुनील मित्तल जी हैं। ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ठीक है। चलिए ट्राइना टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस अधिनियम से हुआ था? तो 1997 का अधिनियम आया था। ठीक है। अभी ट्राई के अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष ट्राई के अध्यक्ष तो PD बघेला जी ट्राई के अध्यक्ष हैं। PD बघेला जी ट्राई के अध्यक्ष हैं। ठीक है। और ये देखिए ट्राई क्या करता है? तो देखिए यह दूरसंचार से संबंधित है। ठीक है। यह फ़ोन कॉल का निर्धारण करता है। ठीक। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि
क्वेश्चन नंबर 7वां है कि हाल ही में जेंडर चाइल्ड बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है आंध्र प्रदेश, बी राजस्थान, सी मेघालय, डी हिमाचल प्रदेश। तो देखिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ हुई, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो हैदराबाद है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है मेरे दोस्तों, तो मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। ठीक है, और देखिए हैदराबाद का विलय भारत में किस ऑपरेशन के द्वारा किया गया है, तो देखिए ऑपरेशन पोलो के द्वारा 1948 ईस्वी में हैदराबाद का विलय भारत में किया गया। ठीक है, 1948 ईस्वी में। देखिए हैदराबाद को निजामों का शहर भी कहते हैं। यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रथम स्थान है। ठीक है, हैदराबाद ईज ऑफ डूइंग में प्रथम स्थान पे है। देखिए हैदराबाद के सीएम है जगनमोहन रेड्डी हैं। अभी हाल ही में जगनमोहन रेड्डी जी को स्कॉच ग्रुप के द्वारा बेस्ट सीएम के अवार्ड दिया गया। ठीक है, देखिए भारत का 25वां उच्च न्यायालय भी अमरावती में है। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक भिखारियों की संख्या किस राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, बी पश्चिम बंगाल, सी पंजाब, डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, तो हुगली नदी के किनारे स्थित है कोलकाता दोस्तों। देखिए हुगली नदी के नीचे ही अंडर वाटर मेट्रो बनाया जा रहा है। हुगली नदी के नीचे ही। देखिए हुगली नदी पर देखिए प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज है। हुगली नदी पर ही प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज बनाया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन यहीं पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। ठीक है, देखिए कोलकाता नगर को किसने बसाया था, तो देखिए जॉब चार्नक ने कब, तो 1690 ईस्वी में। देखिए, और देखिए पश्चिम बंगाल में ही टायर पार्क है। देखिए टायर पार्क पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। देखिए और यहाँ की अभी सीएम कौन है, तो अभी सीएम है ममता बनर्जी जी यहाँ के सीएम है। और गवर्नर कौन है, तो देखिए जगदीप धनखड़ गवर्नर है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 12 मार्च 2021 को क्वाड सीडर्स के प्रमुखों की कौन सी संस्करण का आयोजन किया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पहला था ये। ठीक है, क्वाड देशों के प्रमुख की पहली बैठक थी ये। ठीक है, क्वाड में कितने सदस्य आते हैं, देखिए तो क्वाड में दोस्तों 4 देश आते हैं। क्वाड में कितने देश आते हैं, तो 4 देश आते हैं। कौन कौन, तो देखिए यूएसए है, जापान है, इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, क्वाड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो देखिए क्वाड की स्थापना 2007 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, क्वाड की स्थापना कब हुई थी, 2007 ईस्वी में हुई थी। देखिए इस क्वाड का देखिए मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थापित करना और किसी भी तरह के युद्ध को रुकना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हील्स ऑफ लव कार्यक्रम किस कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए लॉन्च किया। देखिए ऑप्शन नंबर है टाटा मोटर्स, बी रिलायंस, सी महिंद्रा, डी हुंडा। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टाटा मोटर्स। देखिए इनकी टाटा मोटर्स की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। देखिए इसकी मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। देखिए टाटा मोटर्स के चेयरमैन कौन है, तो देखिए नटराजन चंद्रशेखरन जी इसके क्या हैं, तो चेयरमैन है। ठीक है, इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखिए इस पहल का मुख्य क्या उद्देश्य है कि कर्मचारियों के बीच आपस में सौहार्द बनाए रखना। ठीक है, जो बच्चे सहित परिवार के देखभाल करते हैं। ठीक है, देखिए इसका सबसे ज़्यादा फोकस गर्भवती महिलाओं कर्मचारियों पर फोकस किया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर
अगले पर क्वेश्चन नंबर 11 है कि अभी हाल ही में किसने सही दिशा अभियान शुरू किया है। अभी हाल ही में किसने सही दिशा अभियान शुरू किया है। देखिए ऑप्शन नंबर है WHO, बी UNDP, सी IMF, डी वर्ल्ड बैंक। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी UNDP। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क है में। और न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है, तो हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क स्थित है। देखिए और देखिए UNDP ही एक रिपोर्ट जारी करता है। UNDP एक रिपोर्ट जारी करता है, कैसा, HDI रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है। देखिए सबसे पहले HDI की संकल्पना किसने दी थी, देखिए महबूब उल हक ने दी थी। महबूब उल हक जी ने दी थी इसकी संकल्पना, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और WHO को कौन अध्यक्ष हैं अभी हाल ही में, तो डॉक्टर टेड्रोस अध्यक्ष हैं। देखिए ये ऑप्शन नंबर सी में IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। देखिए इसकी मुद्रा क्या है, IMF की मुद्रा SDR है, स्पेशल ड्राइंग राइट, इसकी क्या है मुद्रा है। देखिए वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1944 ईस्वी में हुई थी विश्व बैंक की स्थापना, ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इंडिया आज पावर इलाइट कास्ट क्लास कल्चरल रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए ऑप्शन नंबर है बराक ओबामा, बी संजय बारू, सी जंगलनामा, डी सोनू सूद। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संजय बारू जी इसके क्या हैं, लेखक हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, देखिए बराक ओबामा जी एक किताब लिखे थे, क्या थी उनकी किताब का नाम, तो ए प्रोमिस्ड लैंड उनकी एक किताब थी बराक ओबामा जी के। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है जंगलनामा पुस्तक किसकी है, तो देखिए अमिताभ घोष जी की ये पुस्तक है। देखिए सोनू सूद आई एम नॉट मसीहा इनकी किताब का नाम है, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस देश की संसद ने 18 मार्च 2021 को इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाले कानून को पारित कर दिया। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है इंग्लैंड, बी में दिया है स्पेन, सी में दिया है फ्रांस, डी नीदरलैंड। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्पेन। स्पेन की राजधानी कहाँ है, तो मैड्रिड। स्पेन की राजधानी कहाँ है, तो मैड्रिड इसकी राजधानी है। देखिए स्पेन में ही कोप 25 हुआ था, स्पेन में क्या हुआ था, कोप 25 हुआ था, ठीक है। और देखिए इंग्लैंड में कोप 26 हुआ था, इंग्लैंड में क्या हुआ था, कोप 26, ग्लासगो इंग्लैंड, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले अफगानिस्तान बल्लेबाज कौन है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए में है हाशिम अमला, बी में है रमन लांबा, सी में है रशीद खान और डी में है हसमतुल्लाह शहीदी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर डी हसमतुल्लाह शहीदी। कहाँ के हैं ये, तो ये भी अफगानिस्तान के हैं। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो काबुल है, ठीक है। ये रशीद खान कौन भी हैं, तो रशीद खान भी एक क्रिकेटर हैं, ठीक है, और ये भी अफगानिस्तान के हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि उस कंपनी का नाम बताइए जो 17 मार्च 2021 को भारतीय एक्सचेंजों में सर्वाधिक रूप से अधिसूचीबद्ध होने वाली भारतीय पहली गेमिंग कंपनी बन गई है। देखिए तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है नज़ारा टेक्नोलॉजी लिमिटेड, बी में है IT टेक्नोलॉजी, सी में है सनसुई, डी में है फार्मा टेक्नोलॉजी। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका सही आंसर, नज़ारा टेक्नोलॉजी हो जाएगा इसका सही आंसर दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद जय भारत।